रहा है। वापस से लोकेश जी के पास जाते हैं। लोकेश जी, कुछ एक सेक्टर्स के नाम अभी नितलेश जी ने लिए थे, कितना अग्री कर रहे हैं और उसके अलावा क्या चीजें किस तरीके से नजर कर रहे हैं इस स्टॉक स्पेसिफिक अगर समझने की कोशिश करूं तो? लोकेश जी, आपका माइक शायद म्यूट पे है। सॉरी, अगर आप डेटा देखोगे लास्ट 6 सालों में, मतलब 2017 से लेके 2019 से लेके 2024 तक का देखोगे, 23 तक का, तो 6 सालों में 5 बार फेब में मार्केट रेड में क्लोज हुआ है और एक बार सिर्फ गेन में क्लोज हुआ है। ये फेब मंथ की बात कर रहा हूँ जहां पर बजट सेशन की आता है। तो ये तो मोटा मोटा दिख रहा है कि इस महीने ही पूरा महीना वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकता है। 2 से 3% प्लस या 2 से 3% माइनस में जाने की पूरी पूरी चांसेस है। एफआईज का डेटा अगर देखा जाए तो एफआईज ने 22-23% का शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन बनाकर रखा है। तो एफआईज अभी जो बजट में जा रहे हैं वो बहुत हल्का होकर जा रहे हैं। ये थोड़ा सा एक साइन दिखा रहा है कि हो सकता है बजट के बाद जो ट्रेंड है थोड़ा चेंज हो और हम लॉन्ग साइड में थोड़ा सा ले सकें। एफआईज मेनली वेट कर रहे हैं इलेक्शन का, बट अगर आप देखोगे एफआईज की होल्डिंग अभी ऑलमोस्ट 24-25 22-24% का करीब है लॉन्ग साइड में। तो चांसेस है यहाँ पर बड़ा मूव आ सकता है इंडेक्स वाइज। अब मैं जब सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आपको याद हो हमने मंडे भी बात की थी जहां पर हमने बात की है अब रेलवे स्टॉक से प्रॉफिट बुक करने की टाइम है। आज चलेगा, आज रेलवे स्टॉक जब चलेगा तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा आपको। आपको स्विच करना है ग्रीन एनर्जी में, आपको स्विच करना है ऑटो सेक्टर में, आपको स्विच करना है बैंकिंग जहां पर और आपको स्विच करना है मेटल में। ये 4 सेक्टर मुझे आने वाले 4-5 महीनों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और रेलवे में अब क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गया, काम बहुत होगा रेलवे में, काम बहुत हो रहा है और काम वापिस और बहुत भी होगा। बट गवर्नमेंट कंपनी अगर 60-70 के पी में चल रहा है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना कहीं बुरी बात नहीं है। अब पूरी बात पूरा ना भी करो, हमने 5-5 गुना कमाया है यहाँ पर। हमने स्टार्टिंग से रेलवे स्टॉक पकड़े थे और कभी बेचे नहीं है, और लास्ट मंडे में ही पहली बार हमने बेचने का भी बात की है। तो वो चीज आपको देखना है, आपको देखना है हर घर नल के ऊपर फोकस होगा। जैसे मैंने बताया आपको, जो मोदी जी का इस बार का बजट का फोकस गांव हो सकता है। और आने वाले 5 साल में आपको जो एक बड़ा चेंज दिखेगा वो दिखेगा, हर एक गाड़ी, बाइक की बात कर रहा हूं मैं, वो इलेक्ट्रिक होने वाली। 100% आप इलेक्ट्रिक बाइक देखोगे। दूसरा 100% थ्री व्हीलर आपको इलेक्ट्रिक दिखेगा, और जो छोटी गाड़ी है 1000 सीसी से नीचे, वो 70-80% इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम आपको ये अब लेके चलिएगा। 4-5 साल में ये चेंज होने वाला है। जो 1000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियां हैं वो अभी इतनी जल्दी से चेंज नहीं होगा, बट नीचे वाली जो गाड़ियां हैं जो शहरों में चलती है वो, क्योंकि प्राइसिंग जो डिफरेंशिएटर ऑफ प्राइसिंग है पेट्रोल डीजल एंड इलेक्ट्रिक में, वो बहुत कम हो रहा है। सीएनजी लगाने के बाद जो खर्चा आ रहा है ऑलमोस्ट उतना ही में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल रही है, आज के दिन पे मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये थीम जो है एक बड़ा थीम बनेगा आने वाले 3-4 सालों में, और इस बजट से वो आपको देखने को मिलेगा। आपको 2 दिन पहले का मोदी जी का भी अगर सुन लो तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहे थे, तो उनसे भी एक हिंट्स लीजिएगा, क्योंकि वो बड़ा, हम बात करें मैनेजमेंट को सुनो, मोदी जी पीएसयू बैंक के सारे पीएसयू बैंक के मैनेजमेंट के हेड जो है मोदी जी हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको अगर ध्यान से सुना जाए तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। जी सर। जी लोकेश जी, तो ये किसको सुनना है, तो जहाँ से जो ओरिजिन है ना, जो उसको कहते हैं कि जहाँ से पिंड है, जहाँ से चीजें निकलती हैं, जो खबर निकले चाहे आवाज निकले, जो पहली संदेश आता है वो मोदी जी हैं, और वहां से अगर हमने उनको सुन लिया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये बढ़िया एक और व्यू दे दिया है। गंधर्व जी, कितना अग्री करते हैं लोकेश जी से? और लोकेश जी ने अभी कुछ एक सेक्टर्स और कुछ एक स्टॉक्स के नाम भी लिए हैं, आपकी क्या राय है उस पर? हाँ जी, जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ लोकेश जी की राय से। आई बिलीव बजट, अगर आप लास्ट डे की भी बजट कैंडल देखेंगे बैंक निफ्टी की या फिर निफ्टी की भी, सो बैंक निफ्टी में इट वाज अ 2500 पॉइंट कैंडल, एंड आप देखेंगे मार्केट को अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन लग गए थे उस रेंज से बाहर निकलने के लिए। सो अगर इस समय भी ऐसी एक कैंडल बनती है, सो आई बिलीव ट्रेडर्स जो इंट्राडे बायर्स है, ऑप्शन बायर्स है, दे शैल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पॉज, उन्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। एंड ऑप्शन सेलर्स के लिए अगर एक ऐसी कैंडल बनती है, सो दैट विल बी अ प्योर, ऊपर से आप कॉल ऑप्शन सेल करो, नीचे से आप पुट ऑप्शन सेल करो, एंड बीच में यू कैन ईट द प्रीमियम इन द इंटायर रेंज। टॉकिंग अबाउट जो इन्होंने सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करी है,
yes, I believe 11 या 12% का dip देखने को मिलता है. So I believe PSUs and railways will be a good bet to bet upon. ठीक है, लेकिन लोकेश जी ने बहुत पहले उसको पकड़ लिया था रेलवे सेक्टर को, और अब तो वहाँ वो प्रॉफिट भी बुक करा रहे हैं, तो हाँ वो जी, भी हाँ जी. एक इंटरेस्टिंग है कि वो तेजी भी आ चुकी है, लेकिन हाँ बाकी एनालिस्ट के हिसाब से अभी काफी उसमें स्कोप भी बाकी है, क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू दैट. ठीक है. जी लोकेश जी. सर इससे पहले मैं नितिलेश जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी. थैंक यू सो मच नितिलेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए. थैंक्स अ लॉट सर. जी, ओवर टू यू लोकेश सर. हमने IRFC 40 रुपए में पकड़ा था, आज 170 रुपए चल रहा है. RVNL हमने 70 रुपए में पकड़ा था, आज 300 रुपए चल रहा है. तो हमने ये बात की थी मंडे को, जो आप 50 से 60% का प्रॉफिट लेके जाइए. 30-40% अभी भी होल्ड है हमारा, एंड इसको इसलिए होल्ड है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है. मगर ये जो रिटर्न आ चुका है और आपको जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, ये ऑलरेडी 2-3 साल के जो काम है उसको उन्होंने बैलेंस शीट में आ चुका, मतलब प्राइस में वो आ चुका है. तो आज का जो अनाउंसमेंट होगा तो मूवमेंट जरूर आएगा. उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन या पॉज हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है ये सेक्टर और चलेगा नहीं या इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा. हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे, आगे जाके वापस करेंगे. मैं फोकस्ड है मेरा रेलवे सेक्टर में, बट राइट नाउ 3-4 महीने के लिए मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज हमें दूसरी जगह पे ज्यादा मिलेगी देन रेलवे, इसलिए मैंने ये बात बोली है. बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर 3 साल का पॉइंट ऑफ व्यू किसी का है तो अभी भी उसको होल्ड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. 3-4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दूसरे सेक्टर में ज्यादा पैसा बनते हुए दिख रहा है. थोड़ा पैसा स्विच करके कहीं और लगा के ज्यादा पैसा बनाया जाए, थोड़ा सा सस्ता सेक्टर अगर कोई मिलता है तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है. जी निश्चित रूप से, अगर थोड़ा और ज्यादा बड़ा पैसा जहाँ पे मिल सकता है, जहाँ ज्यादा रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है, वो ज्यादा अच्छा होगा कि उसके तरफ नजर डाली जाए.